नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी को खुशखबरी मिल ही गई होगी कि सीबीएसई ने अपने 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। तो बच्चों, इस वीडियो में आइए हम सभी जान लेते हैं आपके सीबीएसई के एसएसटी रिड्यूस्ड सिलेबस के बारे में। क्लास 10th के सिलेबस क्या क्या है, आपके क्या क्या चैप्टर्स रह गए हैं और कौन कौन से चैप्टर को आपको ख़त्म कर दिया गया है, आपको कितना पढ़ना है, इन सभी के बारे में आइए इस वीडियो में हम सभी जान लेते हैं। सबसे पहले आइए कोर्सेस स्ट्रक्चर यानी कि आपके मार्किंग स्कीम की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यानी कि आपको हिस्ट्री से 46 पीरियड में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हिस्ट्री में। ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया को दिया गया है यानी कि ज्योग्राफी को आपको दिया गया है 20 मार्क्स, इससे भी पूछे जाएंगे और इससे आपको 34 पीरियड्स इसको लिए रजिस्टर्ड किया गया है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि आपको लोकतांत्रिक राजनीति में आपको 20 मार्क्स पूछे जाएंगे और 27 पीरियड्स में आपको इसको कवर करना है। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में इकोनॉमिक्स से आपको 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे यानी कि आपके चारों सब्जेक्ट्स में आपके 20-20 मार्क्स के चारों सब्जेक्ट्स हैं। तो चलिए आपके कोर्सेस कंटेंट की ओर बढ़ लेते हैं और सिलेबस की ओर बढ़ लेते हैं कि आपके कौन कौन से सिलेबस चैप्टर्स आपके रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर्स को आपको ख़त्म कर दिया गया है एसएसटी में। चलिए, नया सिलेबस है, नया रिड्यूस्ड सिलेबस है, आपको इसको एक बार ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अपने बुक में भी चाहे तो टिक लगा सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल लिंक से। चलिए, सबसे पहले हम लोग बढ़ लेते हैं इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2 यानी कि हिस्ट्री के बारे में। आपको हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़नी है और कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़नी है, चलिए उसके बारे में हम सभी जान लेते हैं। तो सबसे पहला है कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद, ये आपको पढ़ना है। जी हाँ, मैं यहाँ पे जो जो चैप्टर्स आपको बता रहा हूँ वो सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो आपको द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप यानी कि फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है। दूसरे चैप्टर में आपको नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि भारत में राष्ट्रवाद, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट नंबर पे आता है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड यानी कि द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड भी आपको पढ़ना है। इससे पहले लाइवलीहुड में इकोनॉमिक्स और सोसाइटीज जो कि है लाइवलीहुड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज, ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर्स आपके सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट पर्पस के लिए दिए गए हैं यानी कि आपके जो भी पीरियोडिक टेस्ट होंगे उसमें आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से, लेकिन आपके फाइनल में इस चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पे साफ लिखा गया है विल नॉट बी इवैल्यूएटेड इन द बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो हमने आपको कौन कौन से चैप्टर्स बताया। पहला द फेडरलिज्म इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सेकेंड नेशनलिज्म इन इंडिया, थर्ड चैप्टर आता है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड एंड फोर्थ चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो दोस्तों, हिस्ट्री में आपको बस 4 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहले आपको 6 या 8 चैप्टर्स जो कि थे वो सारे के रिड्यूस करके आपको 4 चैप्टर कर दिया गया है। 4 चैप्टर से एक बार ध्यान कर लीजिएगा, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, नेशनलिज्म इन यूरोप और द नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, ये आपको चारों चैप्टर्स हिस्ट्री से हैं। चलिए अगला नेक्स्ट की ओर बढ़ लेते हैं हम सभी। नेक्स्ट चैप्टर यानी कि सेकंड कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में यानी कि आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ज्योग्राफी में पहला चैप्टर तो है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, पहला चैप्टर आपको रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है। सेकंड चैप्टर आपके आ जाते हैं वाटर रिसोर्सेज जो कि नहीं पढ़ने हैं। वाटर रिसोर्स आपको नहीं पढ़ना है या फिर सिर्फ आपको थियोरेटिकल एस्पेक्ट से इस चैप्टर्स को आपको जो कि बोर्ड एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तीसरा चैप्टर वाटर रिसोर्सेज आपको नहीं पढ़ना है, बस इसके मैप्स वगैरह पे ध्यान देना है क्योंकि मैप के लिए इस चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स में मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। यहाँ पे आपको मिनरल्स चैप्टर देख रहे हो, मिनरल से भी आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ओनली मैप रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कितने चैप्टर पढ़ने रह गए और एक नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। आपको यहाँ पे 2 चैप्टर्स को कम किया गया है। एक नंबर आता है 5 मिनरल्स और वाटर रिसोर्सेस। इन दोनों से आपको सिर्फ मैप पर्पस से रिलेटेड क्वेश्चंस ही बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। मिनरल्स और वाटर रिसोर्सेज से थ्योरेटिकल पेपर्स बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर आपको आ गया पावर शेयरिंग, सेकेंड फेडरलिज्म, थर्ड पॉलिटिकल पार्टीज और नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इस 4 चैप्टर्स को छोड़ करके मतलब 1, 2, 3 और 4 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आपको 4 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। पहले जितने थे वो सबको हटा दीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है कि अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में आपके फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है डेवलपमेंट यानी कि
नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है मनी एंड क्रेडिट। उसके बाद अगला चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं आपके ज्योग्राफी में, सॉरी इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये आपको 4 चैप्टर्स आपके इसमें इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने हैं। तो बच्चों ये थी वीडियो, ये थी आपके रिड्यूस्ड सिलेबस, जो कि आपके सिलेबस में हिस्ट्री में 4 चैप्टर, आपको इकोनॉमिक्स में आपके पूछे जा रहे हैं 4 चैप्टर, आपके ज्योग्राफी से आपके 5 चैप्टर पूछे जा रहे हैं, और आपके सिविक्स से आपको फिर से 4 चैप्टर पूछे जा रहे हैं। इन सारे चैप्टर्स को आप लोग ध्यान कर लीजिए। पीडीएफ को आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, और आप अब नए सिलेबस पे तैयारी कीजिए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को भी बता दीजिए कि आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया, आपको कौन कौन से चैप्टर्स एसएसटी में पढ़ने हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, आगे आने वाले वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स बचे हुए हैं, और आपके जो कि सारे सब्जेक्ट्स हैं साइंस, मैथ, एसएसटी, कंप्यूटर, हिंदी, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे मैं रिड्यूस सिलेबस में नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। आप सभी वहां से जानकारी हासिल कर सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।